नमस्कार दोस्तों। बात उन दिनों की है जब देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते थे और मनुष्यों को उनके कर्मों का फल देते थे। उन्हीं दिनों की एक कहानी है माँ लक्ष्मी की, जिन्हें हम धन की देवी मानते हैं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि लक्ष्मी केवल सोने चांदी की नहीं, मेहनत, समय और संतोष की भी देवी है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी और साधन भी बहुत सीमित। लेकिन फिर भी वो हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में मेहनत करता, गायों की सेवा करता और जो भी थोड़ा बहुत अनाज उगता उसे श्रद्धा से भगवान को अर्पित करता। एक दिन देवी लक्ष्मी ब्रह्मलोक से पृथ्वी की यात्रा पर निकली। उन्होंने देखा कि एक गांव के अधिकतर लोग आलसी हैं। पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन काम से जी चुराते हैं। लेकिन जब वो भोला के खेत के पास पहुंची तो उन्होंने कुछ अलग देखा। भोला तेज धूप में भी खेत में हल चला रहा था। उसके माथे पर पसीना लगातार टपक रहा था, लेकिन चेहरे पर फिर भी संतोष था। देवी लक्ष्मी ने साधारण वेश में उससे पूछा, तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद भी जीवन में सुख सुविधा क्यों नहीं है? भोला मुस्कुराकर बोला, माता, सुख तो मन में होता है। मेरे पास जो है उसी में मैं ईश्वर का आभार मानता हूँ। मेहनत से जो मिले वही सच्चा धन है। ये सुनकर देवी लक्ष्मी भाव विभोर हो गई। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, भोला, आज से मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। भोला घबरा गया, नहीं माता, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ रहें और धन आने के बाद मैं भी आलसी हो जाऊं, मेरी मेहनत छिन जाए। अगर आप रहना चाहें तो एक वचन दीजिए, आप तभी रहेंगी जब मैं मेहनत करूंगा। अगर मैं आलसी बन जाऊं तो आप यहाँ से चले जाइएगा। लक्ष्मी मुस्कुरा पड़ी, तू सच्चा भगत है भोला, तू धन्य है। उस दिन से भोला का जीवन बदल गया। उसके खेत लहलहाने लगे, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। लेकिन सबसे खास बात ये कि उसने अपनी मेहनत और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। देवी लक्ष्मी को धन की देवी जरूर कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ उन घरों में निवास करती है जहाँ ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है, श्रद्धा से की गई पूजा होती है और मेहनत से सिंची गई जिंदगी होती है। इसीलिए लक्ष्मी पाने का सरलतम मार्ग है श्रद्धा, सेवा और सतत कर्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।